साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीजफायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीजफायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं, और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।